तो इजराइल की तरफ से लगातार एयर स्ट्राइक जारी है और इसमें हमास के जो आतंकी हैं वो लगातार कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि अब लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और चुन चुनकर एक एक कर इजरायली सैनिकों को हिजबुल्लाह टारगेट कर रहा है। इसी पर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। युद्ध काल, चारों ओर घमासान। हमास हिजबुल्लाह साथ, जंग की नई बिसात। ईरान का खेल, नेतन्याहू करेंगे फेल। हमास और इजराइल के बीच भीषण जंग जारी। इजरायली सेना चुन चुनकर हमास और आतंकियों का सफाया करने में जुटी है। आईडीएफ लगातार एयर स्ट्राइक कर हमास के ठिकाने ध्वस्त कर रही है। नेतन्याहू की सेना के ताबड़तोड़ हमले से अब इस युद्ध में हमास कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के कुछ ही घंटों बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला कर अपने इरादे साफ कर दिए कि वो इस जंग में पूरी तरह हमास के साथ है। हिजबुल्लाह के आतंकी लगातार इजराइल के शहरों पर एंटी टैंक मिसाइलें, गोले बारूद की बारिश कर रहे हैं। हिजबुल्लाह कई बार इजरायली सैन्य ठिकानों पर भी हमला कर चुका है, जिसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा आतंकी संगठन ने हमास का साथ देने के लिए कई लड़ाकों को इजराइल में घुसपैठ के लिए भी भेजा है। जब हमास ने ये ऑपरेशन किया तो हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के ऊपर प्रेशर डालने के लिए साउथ लेबनान की तरफ से उन्होंने हमले करने शुरू करे। आज के दिन में इजराइल चाहे हमला नॉर्थ से हो, वेस्ट से हो, ईस्ट से हो या साउथ से हो, ये चारों दिशाओं से निपटने के लिए तैयार है और इसकी मदद के लिए पूरा यूएस का जो 2 नेवल बेड़े, जो बड़े एक बैटल ग्रुप हैं, वो मेडिटेरेनियन में आगे हैं। इजराइल अभी क्या करेगा, हम गाज़ा स्ट्रिप को कब्जा करके हमास को ख़त्म करेगा, हिजबुल्लाह को होल्ड करेगा और जहां भी अगर हिजबुल्लाह का टारगेट उनको मिलेगा उनको वो अटैक करेंगे। लेबनान की ओर से हिजबुल्लाह के आतंकियों ने बुधवार को भी गोलीबारी की, जिसके जवाब में इजरायली सेना ने जैसे को तैसा की तर्ज पर हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर जोरदार हमला किया। इजरायली सेना ने कहा कि लेबनान सीमा से सटे रोश हनीकरा से एंटी टैंक मिसाइलें दागी गई हैं। उन्हीं जगहों पर टारगेट कर आतंकियों को निशाना बनाया गया। साउथ लेबनान में इजराइल की इस एयर स्ट्राइक में आतंकी संगठन के 2 सदस्य भी मारे गए। हमास के साथ चल रहे जंग के बीच आईडीएफ अब नए मोर्चे पर लड़ाई लड़ रही है। हमास और हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन है और ऐसा कहा जाता है कि दोनों आतंकी संगठन उसी के इशारे पर काम करते हैं। ऐसे में जैसे ही एक मोर्चे पर हमास कमजोर पड़ता नजर आया तो ईरान ने अपने दूसरे प्यादे हिजबुल्लाह को एक्टिवेट कर दिया और इजराइल की ओर जमकर प्रहार करने का आदेश दे दिया। यही वजह है कि बीते दिनों से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमलों को और तेज कर दिया है। ईरान कभी नहीं चाहता कि युद्ध खत्म हो, वो इजराइल को बर्बाद करने में जुटा है, इसलिए वो मुस्लिम देशों की गोलबंदी कर उनका रहनुमा बनने की कोशिश में लगा है और इजराइल को कमजोर करने के लिए चौतरफा वार करने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रखे हैं। कनाडा ने 41 राजनयिकों को वापस बुला लिया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि मोदी सरकार ने जस्टिन ट्रूडो को अल्टीमेटम दिया था। भारत ने कनाडा के 41 डिप्लोमेट को वापस बुलाने के लिए आदेश दिया था। खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से भारत और कनाडा के बीच जो तनाव की स्थितियां हैं वो बढ़ती चली जा रही थी, जिसके बाद ये एक बड़ा फैसला लिया गया था। दरअसल आपको बता दें कि कनाडा की तरफ से एक भारतीय डिप्लोमेट को वापस करने की बात निकलकर सामने आई थी, जिसके बाद से भारत ने भी कड़ा रुख अख्तियार किया था और अब जो 41 डिप्लोमेट हैं उन्हें वापस भेजने का जो अल्टीमेटम दिया था, तो फिर 41 राजनयिक वापस बुला लिए गए। और इसी के साथ